हरे कृष्णा। आप सभी को पापांकुश एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुश एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पापांकुश है। इसे पाशा अंकुश भी कहा जाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। आइए इस पाप नाशिनी एकादशी के महात्म्य को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस एकादशी को विशेष करके भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से व्रत करने वाले की इच्छा पूर्ति होकर स्वर्गीय सुख और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के केवल नाम स्मरण से विश्व के सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य भी अगर भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम करता है तो उसके नरक का मार्ग बंद हो जाता है। जो वैष्णव शिवजी के प्रति अपराध करते हैं, जो शैव विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वे दोनों ही नरक गामी होते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से या सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से मिलने वाला जो पुण्य फल होता है वो इस एकादशी को करने मात्र से प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और किसी भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता तब उसे पाप पुरुष उसके शरीर में वास करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धान्य प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है उसे निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का तथा पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अपने बचपन में, यौवनावस्था में अथवा वृद्धावस्था में जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पाशांकुश अथवा पापांकुश व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन सोना, तिल, छाता, जूते, पानी, जमीन और गाय दान करने से दाता को यम के द्वार नहीं जाना पड़ता। जिंदा होकर भी जो पुण्य कर्म नहीं करता उसे मृत ही कहा जा सकता है। उसका श्वास लेना भी लोहार के धौकनी के समान है। हे राजन, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं और सरोवर की खुदाई करता है, भूमि दान देता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है उसे यमलोक जाना नहीं पड़ता। गत जन्मों के अथवा पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी तथा आयुष्मान होते हैं। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षतः कृष्ण भक्ति मिलती है, जो अप्रत्यक्षता से भौतिक सुख सुविधा मिलती है। तो ये पापांकुश एकादशी का महात्म्य है। तो अनेक राजसूय यज्ञ करने से, अनेक दान पुण्य करने से जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो मात्र एक एकादशी व्रत का पालन करने से होता है। और एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है, ये सब आप जानते हैं। व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए हमें एकादशी व्रत का पालन बहुत ही ध्यानपूर्वक और सभी को करना चाहिए। हरे कृष्णा।